नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 के हवाले से अहमियत रखती है। चलिए आगाज करें। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में विपक्ष के भी कई नेता पहुंचे। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी नेता ने सर्वदलीय बैठक में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। तो कल संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले आज इस सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें विपक्ष के भी कई चेहरे मौजूद थे। जेडीयू ने इस दौरान बैठक में एक मांग की। वाईएसआरसीपी नेता ने भी मांग की विशेष राज्य के दर्जे के लिए। और सर्वदलीय बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रही। मैं सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। बैठक में बीजेपी समेत 44 दलों ने हिस्सा लिया। मंत्रियों समेत 55 नेता, रक्षा मंत्री, लोकसभा में हमारे उपनेता, राज्यसभा में नेता जिन्होंने आज बैठक की अध्यक्षता की, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। अपने सभी फ्लोर लीडर से सुझाव लिए हैं। संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन। वहीं सर्वदलीय बैठक पर जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले शुरुआत से हमारी पार्टी की मांग रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मांग को लेकर बड़ी रैली की है। अगर सरकार को लगता है कि ऐसा करने में कोई समस्या है तो हमने बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी है। हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को भी रखा। हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा रैली की है पहले। ये हम लोग का डिमांड है। लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था। बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके दिल में जो आता है वो करते हैं। जब बजट आता है तभी आपको पता चलता है कि किस राज्य को क्या मिला है। दूसरों से पूछने, विचार विमर्श करने की प्रथा बीजेपी में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था। बजट के लिए सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने, सरकार ने क्या दिया, उस वक्त ही मालूम होता है। इसमें कोई पूछताछ, एक दूसरे का विचार करना, ऐसी प्रथा भी। सर्वदलीय बैठक पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठाए गए। जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ईडी को जो ताकत पीएमएलए को दी गई है उसे वापस लिया जाए। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सारे मुद्दे उठाए गए और खास तौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा
ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए एक बैठक बुलाई गई है। हर सत्र से पहले ऐसी बैठक बुलाई जाती है। ये बजट सत्र है। सरकार तीसरी बार आने के बाद मुख्य कार्यों को लेकर ये पहला सत्र होगा। बजट आने वाला है, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। कई पार्टियों ने राज्यों के विषय के बारे में भी बात की। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और ये औपचारिकताएं हैं। हर सत्र के पहले ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि ये बजट सत्र है और नई सरकार तीसरी बार आने के बाद, और पहला ऐसे देखा जाए तो पार्लियामेंट का सेशन हो चुका है, लेकिन मुख्य कार्यों को लेकर ये पहला सेशन है और बजट आने वाला है, तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने। संसद में बजट से पहले हुई सर्वदलीय बैठक पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि परंपरागत रूप से सर्वदलीय बैठक होती है जिससे हम सदन की कार्रवाई से जुड़े विषयों को उठा सकें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। हमारे आगे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, चीन से जुड़ा सुरक्षा का मुद्दा, संसद में महापुरुषों की मूर्तियों को हटाना, किसान, मजदूर, मणिपुर रेल दुर्घटनाओं के मामले पर हम चर्चा करना चाहते हैं। नीट के मुद्दे पर भी चर्चा करने के पूर्ण प्रयास करेंगे। परंपरागत रूप से सर्वदलीय सभा होती है कि जिससे हम सदन की कार्रवाई और विषय उठा सकें और कार्रवाई शांतिपूर्वक चल सके। पर अब तक का अनुभव तो यही है कि किसी भी हालत में भाजपा यहाँ बात कुछ करती है और सदन के अंदर उल्टा आचरण करती है। हमारे सामने बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में बजट 2024-25 पेश करेंगे। इसको लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया। संजय सिंह ने कहा, बजट अभी आने वाला है, लेकिन बजट मैं लीक कर सकता हूं। दिल्ली को 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। हम लाखों करोड़ का टैक्स देते हैं, लेकिन 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए। दूसरा विषय, बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है, लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इससे कामयाब नहीं होंगे। उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो सत्ता में अभी अभी हारे। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें शून्य कर देगी। मजबूत करता है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। मजबूत करता है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने किस बुनियाद के मुताबिक ये फैसला लिया, खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है।
उठाया है, हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे में मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमानों के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना। दुकानों के आगे नाम लिखाने के निर्देश पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस आदेश का पुरजोर विरोध किया। हरीश रावत का कहना है कि इस तरह के आदेश से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, इस समाज के लिए बेहद घातक है। ये समाज को बांटने वाले हैं, तो आप फिर से किस युग में लेकर के जा रहे हैं? धीरे धीरे खाइयां पट रही हैं समाज में। हमने बड़ी मुश्किल से बहुत सैकड़ों मनुष्यों ने संघर्ष किया, गांधी ने संघर्ष किया, जातिवाद को दफन किया हमारे देश ने। अब आप कहते हैं पूरा नाम डिस्प्ले करिए, क्या मतलब है? और वो भी खान पान के क्षेत्र के अंदर छुआछूत जो है खान पानी से तो बड़ी, तो आप उसको फिर से बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। घटनाओं पर उचित कार्रवाई की जा रही। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी। देखिए, इस संबंध में कल भी हम पटना में भी बोले हैं कि विधि व्यवस्था के संबंध में ये जो अभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, यानी महागठबंधन के लोग हैं, इनको बोलने का कोई राइट नहीं है। और हम कहते हैं कि ये लोग थेथरोलॉजी कर रहे हैं। आज घटनाएं कुछ घटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घटनाओं के लिए त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री कल ही सभी संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बोल करके सबको कड़ा निर्देश दिया कि ये सारे मामला को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उन लोगों से पूछना चाहते हैं। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं और दिल्ली के इशारे पर जो लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं वो लगातार साजिश कर रहे हैं। बंगाल में आपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश ने भी आपके साथ मिलकर पीछे छोड़ा। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, सरकार गिरने वाली। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे और आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। हम सब लोग मिलकर के देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। इसलिए आज यहाँ आए हर समर्पित कार्यकर्ता कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संबोधित किया और कहा कि मैं चाहती हूं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हों। मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल दिखाया, मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई वो सरकार स्थिर नहीं है। ये सरकार कभी भी जा सकती कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा के गांव सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी डेरे में पहुंचे और एक पेड़ मां के नाम मुहिम चलाई तहत आयोजन कार्यक्रम में शिरकत की और पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम ने
कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से यात्रा के जरिए हरियाणा सरकार से सवाल पूछने के बयान पर मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसी। पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं, वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, परंतु वो अपने कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसके बारे में भी वो बताने का काम ये कांग्रेस के लोग करें कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या हालात होते थे। फिर दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू। हरियाणा में पर्वतीय निदेशालय की तरफ से लगातार की जारी कार्रवाई से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां अपने साथियों के बचाव में आ गई है, वहीं बीजेपी ईडी को स्वतंत्र कार्रवाई करार देकर मामले से पल्ला झाड़ रही है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के गिरफ्तार होने के बाद उनके बचाव में कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस विधायक पर ईडी की कार्रवाई पर कहा कि वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर। सैनी साहब कंप्यूटर अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर। सैनी साहब कंप्यूटर अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर की जा रही ईडी की रेड पर झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। इसको लेकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। भाजपा इस वक्त दबाव की राजनीति कर रही है, जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, पूरे देश भर में 47.6% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हाईएस्ट मिला है, तो उसके बाद बीजेपी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, पूरे देश भर में 47.6% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हाईएस्ट मिला है, तो उसके बाद बीजेपी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। राजनीतिक द्वेष की भावना से भिवानी पहुंचे कांग्रेस नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के नजदीक आते ही हर जगह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ही ईडी की रेड क्यों होती है। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ घातक सिद्ध होंगी। वीरेंद्र सिंह ने इशारों में कहा कि लोग अब समझने लगे हैं, ये रेड आज होती रही तो आगे भी जारी रहेंगी, यानी कांग्रेस सरकार बनने पर भाजपा के खिलाफ भी फिर ऐसी ही रेड हो। बड़ी स्पष्ट सी चीज़ है कि एक तरह का काम करने का तरीका बन चुका है बीजेपी सरकार का कि जहाँ भी चुनाव की दस्तक होती है वहाँ पे ईडी और दूसरी एजेंसीज जो हैं वो पहुँचना शुरू हो जाती हैं। अब ये 3 छापे जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुए हैं, ये तीनों कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज के यहाँ हुए हैं, चाहे वो छोकर साहब हों, चाहे रावदान सिंह हों, सुरेंद्र पवार हैं। तो ये एक बहुत ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। रविवार को हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया पहली बार मेवात पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सतीश पूनिया ने कहा कि आज नूंह में हुई बैठक में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। इसको लेकर सकारात्मक परिणाम आए हैं और नूंह जिले में संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चा की। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान ये धारणा और मिथक थी कि कांग्रेस यहाँ क्लीन स्वीप करेगी, हमने कांग्रेस के मंसूबे सफल नहीं होने दिए। 5 सीटों पर जीते, कुछ सीटों पर बहुत कम अंतर से हम लोग हारे, उनको भी हमने सबक और सीख लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। विधानसभा के सेगमेंट में हम 44 सीटों पर आगे थे, जबकि हम विधानसभा में 40 सीटें जीत पाए थे। मुझे लगता है कि हरियाणा का जनमानस परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहा है।
हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सरकार पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया और बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कांग्रेस के शासनकाल से 10 गुना विकास कार्य करवाए गए हैं। पूरे प्रदेश में बगैर भेदभाव के पारदर्शिता के साथ समान रूप से विकास कार्य करवाए गए और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने का जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो न छप सकती है और न ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ मोटे मोटे काम मैं आपके सामने अभी गिनाने लग रहा हूँ क्या क्या काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। सबसे पहले तो मैं तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज की बात करूँ जो 1000 करोड़ से बढ़ने लग रहा है। अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और इस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम समय समय पर कार्यकर्ता सम्मेलन करवाते रहते हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उन्हीं के दम पर हम राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव की कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती, बीजेपी कार्यकर्ता हर समय तैयार है। होते रहते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे समय समय पर, पीछे भी आपने देखा होगा काफ़ी हुए हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को हमेशा हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसी के दम पर हम लोग राजनीति करते हैं। नहीं, हमें कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती, हमारे कार्यकर्ता तो हर वक्त तैयार रहते हैं। होते रहते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे समय समय पर, पीछे भी आपने देखा होगा काफ़ी हुए हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में केजरीवाल की 5 गारंटी जारी की है। इसको लेकर अब हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि आप अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है और इनके लालच देने वाले फॉर्मूले को अब जनता ने ठुकरा दिया है। ये हर प्रदेश में जाकर जनता को इसी तरह का लालच देते हैं, लेकिन जनता ने इन्हें ठुकरा दिया। आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी है। दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई, पंजाब में भी उसको कोई सफलता नहीं मिली और सारे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हुई। अब इस पार्टी का कोई किरदार नहीं रह गया, क्योंकि जो बातें करके ये लोग सत्ता में आए थे उससे ये यू टर्न हो चुके हुए हैं और लोगों को अब इनकी सच्चाई का पता लग चुका। आम आदमी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दिए गए बयान पर विधायक गीता भुक्कल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में लॉन्च की गई 5 गारंटियों पर गीता भुक्कल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सभी को अपना अपना एजेंडा रखने का अधिकार है। डेमोक्रेसी में जनता ही महान होती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपके मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका एक बहुत बड़ा स्थान है पार्टी में। हम उम्मीद करते हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ने कल 5 गारंटी फ्री शिक्षा है, फ्री स्वास्थ्य है, रोजगार है, महिलाओं को 1000 रुपये महीना है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी है, वो भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। अग्निवीर योजना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर मैंने 15 जून 2022 को ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य में काम करने वाले विभाग हैं उनमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दें। अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। वहाँ पे हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम
जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके। और इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।